हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर। पहले इस टॉपिक को हम लोग लेमन टर्म्स में समझेंगे, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा इसको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर होता क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर इज अ लैटिन मैक्सिम, एक लैटिन प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है लेट द बायर्स बी अवेयर। कहने का मतलब खरीदने वाले सतर्क हो जाएं। अगर कोई पर्सन अपने खुद की स्किल्स पे और जजमेंट पे रिलाय करके कोई चीज़ खरीदता है और ख़रीदने के बाद उसको एहसास होता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है या फिर उसको ऐसा लगता है कि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, तो वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता अपने आप के अलावा। ना वो सेलर को केस कर सकता है प्राइस के लिए, ना वो सेलर के ऊपर केस कर सकता है डैमेजेस के लिए। सिंपल है। कहने का मतलब अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो खरीदने के टाइम पे पूरी तरह से अपने आप को सेटिस्फाई कर लो। एक बार आपने खरीद लिया उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये रूल सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, ये ऐसी जगह ही एप्लीकेबल है जहाँ जैसे फ्ली मार्केट हो गई या फिर स्ट्रीट शॉपिंग हो गई या फिर चोर बाज़ार हो गया या फिर आप दिल्ली गए होंगे तो पालिका बाज़ार हो गया या फिर सरोजिनी हो गए। तो ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग एक बार चीज़ खरीदते हैं उसके बाद हम लोग वहाँ जाके वापस बदला नहीं सकते, इसको बोलते हैं केविएट एम्प्टर। तो जब खरीद रहे हैं तब पूरी तरह से अपने आप को सेटिस्फाई कर लो कि हाँ हमको खरीदना है। एक बार खरीद लिया उसके बाद आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते अगर वो प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाई नहीं है तो। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर। ऑफ कोर्स इसके कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, लेकिन आपको लेमन टर्म्स में समझ में आ गया केविएट एम्प्टर होता क्या है कि खरीदने से पहले सतर्क हो जाएं। ऑफ कोर्स ये रूल सब जगह एप्लीकेबल नहीं है। आप मॉल में जाओगे, वहाँ पे कोई चीज़ आप खरीद के आओगे, घर जाके देखोगे कि नहीं पसंद आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें कोई डिफेक्ट है, तो ऑफकोर्स आप वहाँ जाके बदला सकते हो। तो वहाँ पर वो ऐसा नहीं बोल सकता कि केविएट एम्प्टर हाथ खड़े कर देगा, ऐसा नहीं होता है ऑफकोर्स। तो ये हर जगह रूल एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ जगह पे ये एप्लीकेबल होता है। मैंने आपको एग्जांपल बताया, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर। अब इसको लिखना कैसे वो समझते हैं। देखिए अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर। डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर्स बी अवेयर। द डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर इज अ लैटिन मैक्सिम, मैंने आपको बताया लैटिन मैक्सिम है, विच मीन्स लेट द बायर्स बी अवेयर इफ अ पर्सन रिलाइंग अपॉन हिज ओन स्किल्स एंड जजमेंट। अगर एक पर्सन है जो रिलाई करता है अपने खुद के स्किल्स और जजमेंट पे और फिर बाइज सर्टन कमोडिटी कुछ खरीदता है एंड आफ्टरवर्ड्स इफ ही रियलाइज दैट गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस, उसको एहसास होता है कि गुड्स जो है उसके पर्पस के अकॉर्डिंगली नहीं है और है सर्टन डिफेक्ट या उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, देन ही कैन नॉट ब्लेम एनीवन एल्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। तो वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता अपने आप के अलावा। ही कैन नीदर स्यू द सेलर फॉर प्राइस, ना वो केस कर सकता है सेलर के ऊपर प्राइस के लिए, नॉर ही कैन स्यू द सेलर फॉर डैमेजेस, ना वो डैमेजेस के लिए केस कर सकता है किसके ऊपर, सेलर के ऊपर। क्लियर है। इन अदर वर्ड्स इफ अ बायर मेक्स अ रॉन्ग चॉइस, अगर बायर कोई रॉन्ग चॉइस करता है और मेक्स अ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी या फिर कोई गलत क्वालिटी सिलेक्ट कर लेता है, ही कैन नॉट ब्लेम द सेलर नॉर रिकवर द डैमेजेस, ना वो सेलर के ऊपर ब्लेम कर सकता है ना ही वो रिकवर कर सकता है कोई डैमेजेस फ्रॉम हिम इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। सिंपल है। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, आप लिखेंगे फ्ली मार्केट, ऑफकोर्स चोर बाजार नहीं लिख सकते, तो इसका सोफिस्टिकेटेड नाम क्या हो गया, फ्ली मार्केट या स्ट्रीट वेंडर से अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तो ये रूल एप्लीकेबल है, फ्ली मार्केट। ईजी। ऑफ कोर्स इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैंने अभी आपको बताया मॉल में मॉल से अगर आपने शॉपिंग किया तो ऑफ कोर्स उस पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, तो कुछ एक्सेप्शंस है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो वही लिखा है देयर आर सम एक्सेप्शंस। पहला, व्हेन द बायर रिलाइज अपॉन स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ सेलर, कि बायर जब रिलाई करता है किसके ऊपर, स्किल्स और जजमेंट पर सेलर का। मतलब मैं अगर खरीदने रह रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से दीजिए, अगर उसने अपने हिसाब से कुछ दिया और मुझे पसंद नहीं आया तो ऑफकोर्स मैं बाद में बदला सकता हूँ। व्हेन द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैम्पल, उसने दिखाया कुछ था और भेजा कुछ और, तो ऑफकोर्स सैम्पल के साथ अगर असली प्रोडक्ट मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग जाके उसको रिटर्न कर सकते हैं या रिफंड ले सकते हैं। व्हेन गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है तो भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। When goods are sold under the brand name, मैंने आपको बताया आपने कोई ब्रांड नेम, आप मॉल में जाके शॉपिंग कर रहे हो, किसी बड़े से ब्रांड से आपने शॉपिंग की, अगर आपने पूमा से या नाइकी से शूज़ खरीदे तो ऑफकोर्स अगर उसमें डिफेक्ट है तो आप जाके वो रिफंड कर सकते हो, रिटर्न ले सकते हो पैसे, और या फिर अपना प्रोडक्ट को एक्सचेंज भी करा सकते हो। तो वही ब्रांड नेम है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, पेटेंट नेम है या ट्रेड नेम है। और लास्ट में व्हेन गुड्स आर ऑफ मर्केंटाइल क्वालिटी, अगर कोई ब्रांड नेम नहीं भी है, फॉर एग्जांपल आपके एरिया में कोई किराने की दुकान है
कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है और वहाँ से आपने चावल खरीदे, कोई ब्रांड नेम नहीं था, लेकिन आपने घर आके देखा तो चावल में कुछ खराबी थी या उसमें कोई प्रोडक्ट या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो आप जाके बदलोगे तो वो ऑफकोर्स बदल के देगा, क्योंकि वो मर्केंटाइल क्वालिटी, इवन दो देयर इज नो ब्रांड एज सच, बट स्टिल रिलेशन नाम की कोई चीज़ होती है कि हाँ भाई यहाँ से कोई चीज़ खरीदी है, क्योंकि उसको भी एक कस्टमर बेस बनाना है, कस्टमर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है, तो मर्केंटाइल क्वालिटी है, इवन दो देयर इज नो ब्रांड एज सच, फिर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा वहाँ पे, मतलब ये भी एक्सेप्शन हो गया किसका, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर का। बहुत ईजी सा टॉपिक था, लेकिन एग्जाम में हर बार ही पूछते हैं टॉपिक, तो प्लीज़ इसका डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा आंसर मैं लिख भी दूंगा ताकि आपको इजीली मिल जाए, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।